बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी। आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और जी बस अब लास्ट मिनट ही रह गया शॉपिंग करने का या कुछ भी करने का, क्योंकि कोई पता नहीं है कि सुबह ईद हो जाती है या नहीं हो जाती। ठीक है, तो जब हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो मुझे कोई इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे वाइब्स यही आ रही हैं कि हो जाएगी। क्योंकि उसामा ने एक रोज़ा पहले हमारे से रखा था, यानी कि यकम को ही रखा था, यकम मार्च को। तो और एंड यकम रमज़ान थी, उस दिन हमने नेक्स्ट डे पे रखा था। तो हमारी उसामा की तो मुझे लगता है कि सुबह जिन्होंने यकम रमज़ान को रखा है उनकी तो सुबह ईद हो ही जानी है। ठीक है, बहरहाल जी आज जुम्मा था। अल्लाह ताला सबको इस जुम्मे के सदक़े जी सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से जी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर कुछ मैं रीफ़िल करने वाली थी ऑयल की बोतलें, मैं आप लोगों को बता भी रही थी लास्ट वीडियो में। मैंने कहा चलें ये तो कर लेती हूँ क्योंकि ईद पे भी कुकिंग होगी और वैसे भी ज़ाहिर बात आगे भी चाहिए होती हैं। रमज़ान तो माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी खैर बरकतें समेट ली हमने बहुत सी, और माशाल्लाह माशाल्लाह अलविदा हो रहा है रमज़ान। इस दफ़ा तो रमज़ान बिलीव में पता ही नहीं चला कैसे रमज़ान आया और कैसे रमज़ान चला गया। यकीन करें पता भी नहीं चला, इस तरह रमज़ान आया। और यहाँ पर तो इतनी ठंड थी, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम था, पता ही नहीं चला। मतलब रोज़े ऐसे चले गए, कोई भूख प्यास यकीन करें ज़रा भी नहीं होती थी। वो एक अलग बात होती है कि ज़ाहिर आपको थोड़ी बहुत फील होता है, थोड़ी बहुत थकावट होती है, मतलब इस तरह हो रहा होता है बहरहाल। लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा जो है ना हमारा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़रा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी मुझे पता नहीं है ये मैंने क्लिप किस लिए मैं ले रही थी, बहरहाल मैं उठा के स्टैंड को ही साइड पे रख रही थी। अच्छा, दूसरी दफ़ा मैं बना रही थी बिरयानी नेबर्स के लिए, क्योंकि नेबर से भी आ रही थी बार बार जो है ना इफ्तारी आ रही थी घर पे। तो फिर मैं भी कोशिश कर रही थी कि साथ साथ बनाती रहूँ। तो एक दफ़ा पहले बनाई थी मैंने, आप लोगों ने देखा था, उस दिन ज़्यादा बनाई थी। आज फिर मैं बना रही थी, मैंने कहा चले नेबर्स के घर देनी है। और देखें कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, उस दिन भी हमने बाहर जाना था इफ्तारी पे, और आज मैं बना रही थी और आज भी हमने इफ्तारी पे बाहर जाना था। अपनी बिरयानी जो है ना फ्रेश खाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो वही बात है कि किस्मत में ना हो आप, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुंह का नवाला भी छीन लेते हैं। और अगर किस्मत में हो ना तो कहते हैं कि इंसान जितनी भी मुश्किल में हो तो अल्लाह उस मुश्किल से भी इंसान को निकाल देता है। तो वो बात होता है कि आपकी जो तकदीर में लिखा होता है ना तो वो आपको मिल के रहता है, और जो आपकी तकदीर में नहीं आता वो आप जितनी भी कोशिश कर लो तो वो आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पर जी साथ ही मैंने कुछ रोल वगैरह निकाले हुए थे। यहाँ पर मैंने पूरी जो रेसिपी है ना आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पूरी, वैसे तो मेरे चैनल पे काफ़ी हैं लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने ना आप लोगों से शेयर की। अच्छा जी, यहाँ पे इतनी फ़नी बात हुई थी, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की वाइब्स आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जा रहे थे इफ्तार करने के लिए। तो हमने जैसे लाइबा लोगों ने हम लोगों को दावत दी हुई थी, आज हमने उनको दावत दी हुई थी। मैंने कहा चले मिल बैठ के, मतलब मिल बैठने का एक बहाना होता है जिसको कहते हैं कि अच्छा लगता है बंदा मिल के बैठता है। तो यहाँ पर जी आज हमने उनको दावत दी हुई थी, अलवलीस पे हम गए हुए थे। यहाँ पे हम वैसे नॉर्मल डेज में भी जाते रहते हैं, तो इनका खाना बड़ा ही अच्छा होता है वैसे तो। लेकिन आज इतनी फ़नी बात हुई थी कि पाकिस्तान की वाइब मैं इस तरह कह रही हूँ कि ये देखें यहाँ पर क्या हुआ था। उनकी लाइट एकदम से, हम लोग बैठे हुए थे अभी खाना भी नहीं लेके आए थे, उनकी एकदम से लाइट चली गई थी। अच्छा, ये तो मैं फिर बाद में क्लिप ले रही थी जब लाइट गई थी, खाना आने से पहले ही लाइट चली गई थी। हम जाते गए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, टेबल वगैरह हमें मिला है, तो उन्होंने कुछ वगैरह ला के रखी है, तो साथ ही उनकी लाइट चली गई है। सारा खाना जो है ना अंधेरे में खाते हुए। जी तो गाइस अभी आई है लाइट, ठीक है, तो बगैर लाइट अभी डिज़र्ट खाने लगे तो लाइट आई है। कभी आप लास्ट जो मोमेंट था वो कैप्चर नहीं मेरे से किया गया, जैसे लाइट आई है सब ने ओ माय गॉड इस तरह सेलिब्रेट किया ना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। सब अभी डिज़र्ट खा रहे हैं। जी तो गाइस एंड पे अब हम खाने लगे हैं शादी का खाना, जर्दा और पुलाव। एक तीर में दो शिकार। सिर्फ 2 लोग खा रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं खा रहा, हम लोग खा रहे हैं दोनों। कश्यप कह रही है क्या खा रहे हो, तो कश्यप की आंटी कह रही है कि हम शादी का खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी खाना तो अंधेरे में ही खाया, कुछ पता नहीं चला क्या था क्या नहीं, पूरी पाकिस्तान की वाइब आ रही थी। ठीक है, तो जैसे ही लाइट आती है तो थोड़ी सी जो है ना वाइब आई है यहाँ पे रौनक की, पता चला कि यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा जी, इधर मैं गई थी लॉन्ग साइड, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग साइड की कहानी, लॉन्ग साइड की ज़ुबानी आप देखें कि लॉन्ग साइड में कितनी रौनक लगी हुई थी। मुझे लगता है कि लोगों को भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि आज ही चांद रात बन जाएगी, आज ही मतलब सुबह रोज़ा होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है लोग बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन आगे आप देखें कि क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे। You need to choose what you want. I think I'm gonna get this one. I don't know. Too random. Did you put it on you? वो मैंने निकाले नहीं है, वो तो नहीं चाहिए, वो जो दूसरे भरे हुए हैं कॉटन के साथ वो पानी लगा के ऐसे 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 करना, बस चिपक जाते हैं। ये 1 पाउंड का। How much is this one? 1 पाउंड। And what about this one? Okay, Steph. You need to say the cut those flowers tonight. Yeah, I've got अच्छा जी, इधर आप लोगों ने देखा कि कितनी गहमा गहमी और कितनी रौनक थी हर तरफ है। अभी तो जहाँ पे ज़्यादा रश था वहाँ पे मैंने कैमरा नहीं किया, मैंने आगे बता भी रही थी, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। आगे मैंने एक दफ़ा जगह पे बताया भी आप लोगों को कि इतना रश था, मुझे आधा घंटा लगा था पार्किंग ढूंढने में। और उसके बाद लोग इस तरह पागल हो रहे थे पार्किंग में भी और जहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पे भी। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं मतलब आप लोगों को बस वो दिखाऊँ कि जो मैं दिखा सकती थी। ठीक है। Come, guys. আমি জুবা কিथे जी, तो सारा टाइम 1 मिनट भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि इतना रश, इतनी अफरा तफरी के हार। एक को मैं कहती हूँ कि शायद किसी का कैमरा ही देखे अगला उठा के मारे कि तुम क्या लगेगा, क्योंकि इतने लोग पागल हो रहे हैं ना। यहाँ पे पहले मैं आधा घंटे से भी ज़्यादा मैं रही हूँ तो तब मुझे पार्किंग मिली, अब मैंने निकाल ली। अब देखें जाने का कहीं से रास्ता नहीं है, सारे रास्ते ना यहाँ पे बंद, फुल हुआ पड़ा है सब कुछ। तो अभी निकलते हैं घर के लिए।
अच्छा जी, इधर मैं आई थी मैं ज़ीशान को लेके जुनैद जमशेद पे, क्योंकि हम लोग कशफ और मैं तो शॉपिंग कर चुके थे, तो उसामा भी घर नहीं था। मैंने कहा चले अपनी मर्जी है, जब उसने करनी हुई कर लेगा। हालांकि ईद उसकी सुबह बन रही है और शॉपिंग हम सब की हो गई है। उसकी अपनी मर्जी, उसने अभी तक अपने कपड़े शॉपिंग नहीं की थी अभी तक। जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस वक्त तक उसने शॉपिंग नहीं की थी। अच्छा, यहाँ पर ज़ीशान अपने कपड़े डिसाइड कर रहा था कि कौन से उसने लेने हैं, मैं उसको दिखा रही थी और वो भी खुद भी देख रहा था। मुझे कह रहा था कि मम्मा आप भी मुझे बताएं कि कौन से मैंने लेने हैं। इतना रश, उधर भी इतना रश। लेकिन वही मैं बात बता रही हूँ कि आप इस तरह बिला वजह किसी के लाइक फेस पे तो कैमरा नहीं मार सकते ना, जाहिर बात है। आपने देख के कैमरा इधर उधर अपना फ़ोन घुमाना होता है, कि वैसे ही बिला वजह आप किसी के फेस पे नहीं लाइक लेके जा सकते। तो मैं सिर्फ कपड़ों वगैरह की आपको दिखा रही थी, लेकिन इतना रश था, उधर भी बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी मेहंदी भी डन हो चुकी थी। हमें भी यही खतरा पड़ गया था कि पता नहीं सुबह मेहंदी लगाने का टाइम मिले या ना मिले। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह ताला सब के लिए ये ईद खुशियाँ लेकर आए, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो अब हम मेहंदी लगवा के अपने घर जा रहे थे वापस। यहाँ पे कशफ ने और मैंने हमने मेहंदी लगवा ली थी, हम लोग घर जा रहे थे। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।